नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टॉक एनालिसिस के वीडियो में। मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल ट्रेडर। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो रत्ना इंडिया पावर लिमिटेड स्टॉक के बारे में हम हर एस्पेक्ट पे बात करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस हो चाहे फंडामेंटल एनालिसिस हो, स्टॉक के बारे में हम विस्तार से जानेंगे और समझेंगे क्या स्टॉक यहाँ से उड़ान भरने के लिए तैयार है, कहाँ तक स्टॉक का प्राइस जा सकता है। हम एक एक करके अपने एनालिसिस को शुरू करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं ये स्टॉक कितने प्राइस पे चल रहा है। अभी ये 5 रुपये का स्टॉक है और अपसाइड देखेंगे तो काफ़ी स्टॉक में आ सकती है। सबसे पहले देख लेते हैं स्टॉक में ये स्टॉक करता क्या है। जब भी आप किसी स्टॉक में एंट्री करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये जरूर पता करें वो स्टॉक कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है, ये क्या बनाती है वो कंपनी। रत्ना इंडिया पावर लिमिटेड इंगेज विद डेवलपमेंट, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ कोल बेस्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ये यहाँ पे इन सेक्टर में काम करती है कि कोल से रिलेटेड थर्मल पावर प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें ये यहाँ पर भागीदारी रहती है। इस कंपनी के साथ साथ 2007 में फाउंड हुई थी और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। तो ये कंपनी आप लोग समझ सकते हैं कोल से रिलेटेड कंपनी है, थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड कंपनी है। तो अब आप इसमें नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच सकते हैं कि यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस क्या कहते हैं। आप जैसे चार्ट पर देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर 2016 के बाद से लगातार शेयर नीचे आ रहा है और फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ यहाँ पर बदलाव हुआ है स्टॉक की फॉर्मेशन में, जिसको अभी हम समझेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कोई भी स्टॉक ऊपर जाता है तो वो सीधा ऊपर नहीं जाता, इस तरह से डायरेक्ट प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। प्राइस पहले एक हाई बनाएगा, फिर एक लो बनाएगा और फिर एक हाई बनाएगा। जैसे अब इस हाई लो को मैं समझा देता हूँ। जो हाई बनाता है और उसके बाद लो बनाता है, पिछले लो से ऊपर होगा तो इसे हायर लो बोलेंगे, हायर लो। फिर एक हाई बनाएगा उसे हायर हाई बोलेंगे और इसी तरह से एक जो दूसरा लो बनाएंगे हायर लो बोलेंगे। मतलब ये है कि पिछला हाई जो हाई होगा वो पिछले हाई से ऊंचा होगा और जो लो होगा वो भी पिछले लो से ऊपर होगा। इस तरह से शेयर ऊपर जाता है और जब शेयर को नीचे आना होता है तो शेयर पहले एक हाई बनाता है, उसके बाद एक लो बनाता है जो पिछले लो से नीचे होता है, फिर हाई बनाता है जो हाई प्रीवियस हाई से नीचे होता है, फिर लो बनाता है जो प्रीवियस लो से नीचे होता है। इसी तरह से इस शेयर में हुआ है। ड्राइंग को हटा देता हूँ मैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ से हाई बनाया शेयर ने, अब लो जो बनाया शेयर ने यहाँ पर लो बनाया है, ये नया लो था तो ये लो पिछले लो से नीचे था। इस लो तक हम लोग यही समझ रहे थे अब हायर हाई बनाकर ऊपर जाएगा, लेकिन जैसे ही प्रीवियस लो तोड़ा शेयर ने तो अब कंफर्म हो चुका था यहाँ से शेयर नया डाउन ट्रेंड में जा चुका है। और ये जो हाई बनाया है ये वाला हाई भी प्रीवियस हाई से नीचे था और ये वाला हाई बनाया ये भी प्रीवियस हाई से नीचे ही था लगभग। उसके बाद नए हाई बनाता चला गया, नए लो बनाता चला गया जो प्रीवियस लो से नीचे ही नीचे थे। लेकिन अचानक से यहाँ पर इस हाई बनने के बाद दोबारा जो हाई बना वो प्रीवियस हाई से ऊपर था और यहाँ पर जो लो बना है ये भी लो यहाँ पर ऊपर था। तो मतलब कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया है, यही समझ में आता था कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया है। साथ साथ यहाँ से 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी शेयर अब यहाँ पर सस्टेन करने लगा है। लगातार यहाँ पर देखते जा रहे हैं कि हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन शेयर ऊपर जा रहा है। ये हाई से दूसरा हाई बनाया, फिर लो जो बनाया प्रीवियस लो से भी ऊपर बनाया। इसी फॉर्मेशन में शेयर अभी ऊपर जा रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, 2 बार से एक लो बनाया है और फिर से लो बना रहा है, लेकिन हायर हाई नहीं बना रहा है। ये पॉइंट जो है हायर हाई है, यानी कि अब जो शेयर ऊपर जाएगा उसमें ये हाई तोड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो यही समझ आ जाएगा यहाँ से शेयर ने फिर से डाउन ट्रेंड में जा रहा है। और प्रीवियस लो जब तक यहाँ पर बाकी है तो हम लोग यही समझेंगे कि यहाँ पर शेयर रेस्ट कर रहा है या फिर शेयर यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। तो इम्पोर्टेंट जो हो जाता है हमारे लिए प्रीवियस लो हो जाता है। हालांकि यहाँ पर जो प्रीवियस लो था वो एक तो यहाँ पर लगभग ब्रेक करके ऊपर आ गया है, लेकिन ये देखने वाली बात अच्छी होगी। तो ये जो सपोर्ट लेवल हैं ये भी हम ड्रॉ कर लेते हैं और रेजिस्टेंस लेवल भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। जो ये नीचे वाले लाइन है मैं ग्रीन कलर से बना देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरिटी से समझ में आ सके कि कैसे होता है टेक्निकल एनालिसिस, किस तरह से हम लोग चार्ट पर शेयर की चाल ढाल को समझते हैं। तो अब ये जो जोन हो गया है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। या तो शेयर हल्के हल्के हाई बनाता चल जाए, इस हाई को जैसे तोड़ेगा तो हमारे लिए
एक दोबारा से चांस ये बन जाएगा कि यहाँ से अब शेयर के पास चांस है ऊपर जाने के लिए। तो हम लोग इस हाई पे काफ़ी नज़रें रहेगी हमारी, जैसे ये हाई टूटता है तो हम लोग वहाँ पे एंट्री कर पाएंगे। तो आप लोग ये मत सोचिएगा, कई लोगों के अंदर ये रहती है बात कि अब तो ट्रेडिंग एल्गो से होती है, मशीन ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट भी एल्गो से करते होंगे लोग, तो हम लोग तो रिटेलर हैं, हम लोग तो कुछ कर नहीं पाएंगे, हम लोगों को नुकसान होता है। ऐसा नहीं होता दोस्तों, जो मशीन में भी लेवल लगते हैं, मशीन में भी जब बाइंग होती है तो कुछ लेवल टूटने के बाद ही होती है, तो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जब लेवल टूटता है शेयर बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है आज के टाइम पे, जैसे पहले नहीं होता था। ऐसे कुछ लोग सोच विचार करते थे, लेकिन अब जो है मशीन द्वारा ट्रेडिंग होती है तो मशीन सोच विचार नहीं करती, जैसे लेवल आएगा वैसे ही बाइंग आएगी। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखें, लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि मशीन से ट्रेडिंग होती है तो बहुत अहम रोल निभाते हैं आज के समय पे मशीन ट्रेडिंग के ज़माने में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ साथ RSI इंडिकेटर के बारे में जो दोस्त नहीं जानते हैं मैं उन्हें बता देता हूं कि RSI वो इंडिकेटर है जो हमें ये बताता है कि शेयर कब ओवरबॉट है, कब ओवर सोल्ड है। आप लोग देख सकते हैं जब भी ओवरबॉट के ऊपर जो ये 80 के ऊपर RSI जाती है तो हमेशा एक पुल बैक आता है। वो पुल बैक RSI में के साथ साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर टॉप बनाया RSI ने, यहीं लगभग RSI ने टॉप बनाया और प्राइस ने भी टॉप बनाया, यहाँ भी RSI ने टॉप बनाया, यहाँ भी प्राइस ने टॉप बनाया। तो मतलब कि ये है जैसे ही 80 के पार निकलेगी 80 के पार निकलेगा RSI, आप लोगों को ये सोचना है कि यहाँ से शेयर में नीचे की एक गिरावट आ सकती है, शेयर धीरे धीरे नीचे भी आ सकता है। तो ये ऐसा तो होता नहीं है। देखिए आप लोग यहाँ से देखेंगे कि बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको पता चलेगा RSI ने यहाँ से टॉप बनाया, लेकिन उसके बाद एक और टॉप बनाया जब वहाँ से शेयर में हमें नीचे की चाल दिखाई दी। तो ये 80 की एक लक्ष्मण रेखा होती है जिसके बाद हमें थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए, यहाँ से सतर्क हो जाना चाहिए कि अब यहाँ से नई बाइंग नहीं करेंगे हम लोग। तो यही नई बाइंग आपको नहीं दिख रही है। इसके बाद अब यहाँ से भी RSI ने एक बार टॉप बना दिया है। अगर RSI यहाँ से नीचे आ जाती है, कूल डाउन होने कल लगभग नीचे आ ही चुकी है, यहाँ से 61 के आसपास है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर RSI एक दो दिन में और कूल डाउन हो सकती है और यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अगर सपोर्ट लेके शेयर ऊपर जाता है तो आपके पास चांस हो गए इस शेयर में एंट्री करने के। 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास अगर आपको यहाँ पर चांस मिले, एक बाउंस बैक नज़र आया आप लोगों को शेयर में, तो आप लोग एंट्री कर सकते हैं। आपको लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपका स्टॉप लॉस क्या बनेगा। दोस्तों आप लोग एंट्री करने से पहले कभी सोचते नहीं है कि स्टॉप लॉस भी कोई चीज़ होती है, फिर नुकसान हो जाता है तो आप लोग फिर कहते हैं हमें नुकसान हो गया। ऐसे नहीं होता दोस्तों, जब भी एंट्री करनी है पहले एग्जिट के बारे में तैयारी रखनी है। तो यहाँ से आप लोग को देखेंगे अगर 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आप लोग एंट्री करते हैं तो आप लोगों को स्टॉप लॉस यहाँ से 1.5 रुपये का बैठ रहा है 5 रुपये के स्टॉक में, यानी कि 33% का आप लोग को स्टॉप लॉस लेके चलना है। इसी हिसाब से क्वांटिटी बनानी है, मतलब कि आप लोगों को कैलकुलेट इस तरह करना है, 1.5 रुपये को आप लोगों को उस क्वांटिटी से डिवाइड करना है। मान लीजिए आप लोगों को 10,000 का स्टॉप लॉस होगा, मतलब 10,000 का स्टॉप लॉस होगा, नुकसान होगा तो आप लोग सह सकते हैं। किसी का 1,000 भी हो सकता है, किसी का 5,000 भी हो सकता है, किसी का 1 लाख भी हो सकता है, किसी का 10 लाख भी हो सकता है। तो जितना भी आप लोगों की मार्जिन होगा स्टॉप लॉस सहने का, उस जो अमाउंट होगा उससे आप लोगों को यहाँ स्टॉप लॉस के नंबर यानी कि 1.5 रुपये से आपको डिवाइड करना है और आपकी क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। उतनी क्वांटिटी आप लोगों को यहाँ पर एंट्री करनी है और उसके साथ साथ इतनी एंट्री को आप लोगों को थोड़ी सी क्वांटिटी अगले रेजिस्टेंस के पास निकालनी है और थोड़ी सी क्वांटिटी अगले आप लोगों को रेजिस्टेंस के पास निकालनी है। रेजिस्टेंस के पास क्वांटिटी निकालते रहिए, अगर रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर निकलता है तो फिर से एंट्री कर लीजिए। इस तरह से आप लोग यहाँ सेफ साइड रहकर आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट ही प्रॉफिट अर्न करेंगे इस टेक्निक से। दोस्तों आप लोगों को कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। हम जो आप लोगों को बता रहे हैं, हम लोग चाहते हैं आप लोगों को यहाँ से आत्मनिर्भर बनाना। आप लोगों को हम लोग चाहते हैं जिस प्रोसेस से मैंने अभी इस स्टॉक का एनालिसिस किया है उसी प्रोसेस लगा के आप लोग दूसरे स्टॉक का भी एनालिसिस खुद से कर सकते हैं। साथ साथ आप लोगों को इसके लिए हमारी टेक्निकल एनालिसिस जुड़ी प्लेलिस्ट को देखना पड़ेगा। इस चैनल पर हम लोग
फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ज्ञान लेके आ रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस हो, चार्ट रीडिंग हो, ताकि आप लोग यहाँ से आत्मनिर्भर बन पाए, आप लोग सेल्फ डिपेंड हो जाए, आप लोग दूसरे पे डिपेंड ना रहे, किसी कॉल प्रोवाइडर, किसी न्यूज़ चैनल, किसी यूट्यूब चैनल, आप लोग किसी पे डिपेंड ना रह के स्वयं से खुद से यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस सीख पाएँ। इसलिए हम लोग आप लोगों के लिए यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर शेयर के लिए वीडियो लेके आए हैं, जो आप लोग जाएंगे पूरे कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाएंगे, तो आप लोगों को बेनिफिट होगा। यहाँ पर हम लोग आपको स्पून फीडिंग नहीं करना चाहते, आप लोगों को यहाँ पर टिप्स ट्रिक्स नहीं देना चाहते हैं, हम आप लोगों को सिखाना चाहते हैं, इसलिए आप लोगों के कोर्स लेके आए हैं। जल्दी जल्दी आप लोग जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ फंडामेंटल पर नज़र डालते हैं। तो रेवेन्यू देखेंगे आप इस शेयर का 924 करोड़ है, 965 करोड़, 800-900 की लपेट में यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी। मार्जिन अच्छे हैं, 25 से 30% के बीच में यहाँ मार्जिन रहते हैं। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट आप देखेंगे 114 करोड़, 137 करोड़, तो स्टेबल है ये कंपनी। बस थोड़ा सा अगर कहीं से कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाएगी इस कंपनी में, तो ये शेयर 50-60 रुपये के ऊपर ट्रेड करता नज़र आएगा आप लोगों को। तो ऐसे ही मौके होते हैं जब आप लोगों को एंट्री मिलती है, बिना देखे सोचे समझे उन शेयरों में एंट्री ना करें। पेनी स्टॉक है ये, लेकिन अच्छा स्टॉक है। अच्छा स्टॉक इसलिए है क्योंकि ये कमा रही है कंपनी। कई पेनी स्टॉक ऐसे होते हैं कि कंपनी कमाती नहीं है, ये कंपनी अच्छा कमा रही है, तो इसमें ग्रोथ के चांसेस हमें दिखते हैं। तो आप लोग अच्छी पेनी स्टॉक चूज़ करेंगे तो आप लोगों का यहाँ से फ़ायदा होगा। अगर आप लोग बिना सोचे समझे पेनी स्टॉक लेंगे तो नुकसान में रहेंगे। तो दोस्तों, हमारे इस मुहिम में, जो कि हम लोग ज्ञान को फ्री देने की मुहिम है, आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे इस चैनल पर वीडियो मिलते रहे। आप लोगों को नोटिफिकेशन भी ऑन कर रखना है, ताकि हमेशा टाइम पर आपको वीडियो मिल जाए, क्योंकि टाइम के बाद की इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं रहती। स्टॉक मार्केट में टाइम की ही वैल्यू है। अगर आप टाइम पे वीडियो मिलेगी तो आप लोग भी अपडेट रहेंगे। साथ साथ दोस्तों, आपके लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स लेके आते रहते हैं। साथ साथ आप लोग नए हैं तो बेसिक स्टॉक मार्केट के कोर्स भी आप लोगों को इस चैनल पर उपलब्ध मिल जाएंगे। आप लोगों को हमारी मुहिम से जुड़ना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ साथ उन दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर करना है जो दोस्त सच में टेक्निकल एनालिसिस हो या मार्केट को रीड करना, चार्ट रीडिंग सीखना चाहते हैं। उन दोस्तों तक आप लोगों को हमारी वीडियो को पहुंचाना है, ताकि हम एक कम्युनिटी ग्रोथ कर सकें, हम लोग आप लोगों के साथ ग्रोथ कर सकें। और साथ साथ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं किसी और स्टॉक के बारे में जानना समझना, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दोनों प्लेलिस्ट मौजूद है, टेक्निकल एनालिसिस हो या बेसिक स्टॉक मार्केट। आप लोग जाइए, दोनों प्लेलिस्ट देखिए, आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। अभी के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगले किसी एपिसोड में। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।